सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करती है। लीजिए प्रस्तुत है झांकी। इस झांकी को अपने कला से प्रस्तुत कर रहे हैं ढाका बस्ती के मशहूर मूर्तिकार ऋतिक चौहान एवं प्रेम चौहान। सहयोग किए हैं दिलीप चौहान एवं अमित कुमार। आइए हम आपको उस स्थान पर ले चलते हैं जहाँ दानवराज महिषासुर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठिन तप कर रहा है। तुम जैसे महायोद्धा दानवराज को दब करने की क्या आवश्यकता पड़ती? एक दानव होने के नाते क्या मुझे दब करने का अधिकार नहीं रखते हो? यह तो बहुत ही हर्ष की बात है कि एक दानव देवता की पूजा कर रहा है। मैं तुम्हारे तब से प्रसन्न हूं। तुम जो चाहो वह मांग सकते हो। तो जो मैं मांगू क्या आप दे सकेंगे? अवश्य। तो हे ब्रह्मदेव, यदि आप मेरे तब से पसंद है तो मुझे अमृत का वरदान दीजिए। अमृत? यह असंभव है। इस संसार में जो भी प्राणी जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। मैं तुम्हें यह वर नहीं दे सकता। कोई और वर मांगो। तो ठीक है, मुझे यह वर दीजिए कि इस संसार में कोई भी नर, चाहे वो देव हो या दानव, मुझे मार न सके। तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब मैं चलता हूं। प्रणाम ब्रह्मदेव। कहते हैं कि दानव मूर्ख होते हैं, पर आज मैंने ब्रह्मा जी को ही जान लिया। ब्रह्मदेव, जाने अनजाने आपने मुझे अमृत का वरदान दे दिया। अब मैं अमर हूं, अमर। मुझे कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं मार सकता। अब मैं सारे ब्रह्मांड में दानवों का राज स्थापित करूंगा। देवलोक, पाताल लोक और धरती का मालिक दानवराज महिषासुर होगा। दानवराज महिषासुर। श्री गणेशाय नमः। ओम श्री महादेवाय नमः। ओम श्री विष्णुवे नमः। ओम श्री ब्रह्माय नमः। ओम श्री दुर्गाय नमः।
शपथ, हम असुरों के राज में देवी देवताओं की पूजा। हे दानवराज, पूजा तो देवताओं की ही की जाती है। अब यह नहीं होगा, और सारे संसार में हम असुरों का राज है, दानवों का राज है। अब यहाँ पूजा देवताओं की नहीं, हमारी होगी, हमारी। पर हमसे डर कर बाहर होगी। मैं अभी तुम सबों को मौत के घाट उतारता हूँ, मौत के घाट। ईश्वर के भक्तों के साथ दानव की यह क्रूरता, मुझे शीघ्र ही ब्रह्मा जी के पास जाकर स्थिति बतानी चाहिए। नारायण नारायण, प्रणाम ब्रह्मदेव। कहिए देवर्षि नारद, आप इतने विचलित क्यों हैं? विचलित क्यों ना हो प्रभु, आपके ही वरदान के मद में चूर होकर दानवराज महिषासुर आपके ही भक्तों पर आतंक का कुचक्र चला रहा है। चारों ओर हाहाकार मच रहा है प्रभु, हाहाकार। अब तो वहां देवलोक पर भी आक्रमण करने आ रहा है। उसे रोकिए प्रभु, उसे रोकिए। हे नारद, अब उसे कोई पुरुष नहीं, एक नारी ही रोक सकती है। नारी? कौन नारी? महादेव की अर्धांगिनी देवी पार्वती। आप महादेव जी से जाकर सारी स्थिति बताइए। वही देवी पार्वती को, जो आदि शक्ति स्वरूपा है, दुर्गा के रूप में अवतरित होने का आदेश देंगे, तभी महिषासुर का अंत होगा। जैसी आज्ञा प्रभु। नारायण नारायण, देव के देव महादेव की जय हो। कहिए देवर्षि, कैसे आना हुआ? प्रभु, दानवराज महिषासुर के आतंक से सारा संसार त्रस्त है। प्रभु, उसे कोई मार सकता है तो वो है माता पार्वती, जो शक्ति स्वरूपा माता आदि शक्ति का स्वरूप है। आप कृपया उन्हें आदेश दें कि वे दानवराज महिषासुर का अंत कर संसार की रक्षा करें। अवश्य देवर्षि, अवश्य। संसार के हित के लिए देवी पार्वती अवश्य अवतरित होंगी। देवी पार्वती, देवी पार्वती। आज्ञा स्वामी। हे देवी पार्वती, आप आदिशक्ति के प्रतिरूप हैं। सारी दिव्य शक्तियां आप में समाहित हैं। आज सारे संसार को आपकी आवश्यकता पड़ गई है। दानवराज महिषासुर एवं उसकी असुरी शक्तियां सारे संसार में आतंक का तांडव रच रही है। अतः महिषासुर के अंत के लिए आप शक्ति की देवी दुर्गा के रूप में उस दानवराज महिषासुर का अंत करें, क्योंकि उसको कोई भी नर, दानव, देवता या पशु मार नहीं सकता।
एक नारी ही उसका वध कर सकती है, और वह दिव्य नारी आप है देवी पार्वती, आप। जैसी आपकी आज्ञा स्वामी, मुझे आज्ञा दीजिए और आशीर्वाद दीजिए कि मैं उस दुष्ट महिषासुर का अंत कर संसार की रक्षा कर सकूं। हमारा आशीर्वाद आपके साथ है देवी, आप अवश्य विजयी होंगे। जाइए जाइए देवी, जाइए, इस कल्याणकारी कार्य में विलंब ना करें, जाइए देवी। प्रणाम स्वामी। सुना है देवलोक से एक नारी आई है मेरा वध करने, मेरा नारी, और मुझे मारेगी। बोला है कि नारी मुझे मारने आ रही, मुझे। दुष्ट महिषासुर, सावधान! अब तेरी हंसी चित्कार में बदलने वाली है। ये कोयल की कूक जैसी आवाज किधर से आई? यह आवाज उस नारी की है जिसका अभी तो उपहास उड़ा रहा था। दुष्ट देवी, तुम छिप कर क्यों बातें कर रही हो? सामने तो आओ। मैं भी उस स्त्री के दर्शन करना चाहूंगा जो मुझे लड़काने का हिम्मत कर रही है, प्रयास कर रही है। दर्शन दो देवी। सुंदर, अति सुंदर। देवी, तुम कौन हो? मैं आदि शक्ति स्वरूप शक्ति की देवी दुर्गा हूँ। बड़ी विचित्र वेशभूषा है तुम्हारी। इतने सुंदर शरीर में ये अस्त्र शस्त्र, इन कोमल कलाइयों में इनका भार कैसे सहरी हो देवी? फेंक दो इन्हें और उठा लो वरमाला। तुम्हारे सामने ब्रह्मांड विजेता महिषासुर बड़े निवेदन कर रहा है, मुझसे विवाह कर लो, गर्वान्वित हो जाओगी। एक दिव्य स्त्री भला किसी दानव से विवाह कर कैसे कल्याणित हो सकती है? लगता है अपने मृत्यु के भय से मुझसे विवाह करना चाहता है। एक स्त्री होकर मुझ जैसे महाप्रतापी दानव राज महिषासुर को चुनौती दे रही हो दुर्गा? कदाचित तू मेरे असली रूप को नहीं जान रहा। इससे पहले मैं तुझे अपना असली रूप दिखाऊं, जरा कार्तिकेय का पराक्रम भी देख लो। पुत्र कार्तिकेय, 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 कार्तिकेय। आज्ञा माता। हे पुत्र कार्तिकेय, यह दानवराज महिषासुर को अपनी शक्ति का बहुत ही अहंकार है। तोड़ दीजिए अहंकार को। इसकी तो अभी मुझसे भी नहीं भीगी। शरीर बड़ा हो जाने से क्या होगा? आखिर है तो एक बालक ही ना। बालक कार्तिकेय, मेरे सामने तुम्हारी स्थिति एक कंकड़ की तरह है और मैं एक विशाल चट्टान। किसी के शरीर और उम्र से उसकी शक्ति का अनुमान लगाना असंभव है दानवराज। अभी तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन कितना शक्तिशाली है। मुझसे युद्ध का विचार त्याग लो कार्तिकेय। मुझसे टकराकर तुम चूर चूर हो जाओगे। यह तो हमारा युद्ध ही निर्णय करेगा। लो
मैंने कहा था दुर्गा कि मुझे कोई नहीं पा सकता, मैं अमर हूं, अमर। ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार मेरा वध कर ही नहीं सकता। हाँ, यदि तुम चाहो तो तुम्हारे हाथों में मरने के तैयार हो कि तुम जैसे सुंदरी के हाथों मरने में मुझे विचित्र सुख की अनुभूति हो। मृत्यु सुखकारी नहीं, पीड़ादायी होती है दुष्ट महिषासुर। इस बार मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे दुष्ट महिषासुर।